नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन भोपाल से। अक्सर हमारे पास स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को लेकर के काफ़ी पेशेंट जो आते हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग जैसे यंगर जनरेशन्स के होते हैं, तो अक्सर उनका क्वेश्चन होता है कि सर ये कैसे हो गया। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो लेबर्स होते हैं या जिनको ज़्यादा ऑफिस जाने के लिए लंबी ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, तो ये जहाँ पर डिस्क में कंप्रेशन या दबाव के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जब डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, डिस्क एक जेली जैसा पार्ट होता है, उसको एक कवरिंग होती है जिसको हम एन्युलस फाइब्रोसिस कहते हैं। तो धीरे धीरे अगर उसमें डीजनरेटिव चेंजेस होने से वो जब कवरिंग जो होती है डिस्क की टूट जाती है, तो उसमें से डिस्क बाहर निकलने के चांसेस होते हैं। तो ये जब जेली जैसा पार्ट निकल के जो नर्व को कंप्रेस करता है, तो उससे अक्सर रेडिएटिंग पेन आता है, पैरों में जो जाता है, जिसको कि सियाटिका बोला जाता है। तो बहुत सी बार पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर अब क्या डिस्क बाहर आ गई तो क्या सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन है? तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ही ठीक हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे फिजियोथेरेपी हो गया, एक्सरसाइजेज हो गया, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, इसके अलावा बॉडी भी कुछ एडॉप्टिव चेंजेस उसके अगेंस्ट करती है। और ख़ास तौर से माने तो नेचुरल रिजॉर्प्शन, जैसे जो डिस्क का जो बल्ज आउट पार्ट है उसको बॉडी भी उसको रिजॉर्व करती है, तो उससे जो नर्व का कंप्रेशन है वो उससे डिस्क दूर हो जाती है। तो उससे बहुत से पेशेंट को आराम हो जाता है। और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट सभी पेशेंट्स को ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जैसे अनबियरेबल पेन, कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में, कभी बहुत ज़्यादा जब डिस्क बल्ज अगर आ गया हो, तो उसमें आप अपने निकटतम स्पाइन कंसल्टेंट से सलाह लें, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होता है। और क्या लोग अक्सर पूछते हैं सर स्पाइन सर्जरी में बहुत ज़्यादा रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस हैं। ऐसा नहीं है, जो एक आम सर्जरी में होते हैं वही स्पाइन सर्जरी भी एक वैसी ही सर्जरीज है। और आजकल तो सभी जो आधुनिक पद्धतियां हैं उसमें मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, इंडोस्कोपिक सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज, तो ये सभी बहुत ही सेफ होती हैं और अब इसके उपयोग कर लाभ ले सकते हैं। बाकी अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी ज़्यादा जानकारी के लिए। और अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो अपने निकटतम स्पाइन कंसल्टेंट से आप मिलिए। धन्यवाद, नमस्कार।